स्कीम पर अग्निवीरों की भर्ती तो 24 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन विरोध और सड़क जाम के बीच बयानवीरों की फौज ने आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। एक एक बयान दूसरे के बयान पर भारी। बयानवीरों की रेस में आगे बढ़ने के लिए झारखंड के कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय इतना नीचे चले गए कि पार्टी की तरफ से जयराम रमेश को सफाई देनी पड़ी। सुनिए, जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन में प्रधानमंत्री के खिलाफ सुबोध कांत सहाय ने क्या कह दिया। अब बीजेपी कह रही है ये सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। इस देश में कौन हिटलर रहा है और किसने इमरजेंसी लगाई है, ये पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी बातें सहयोग है या ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। आज सलमान खुर्शीद ने कहा भारत की सेना के चरित्र पर सवाल उठते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता ने नागपुर में कहा था कि प्रधानमंत्री को भी मारने की कामना करनी चाहिए और आगजनी होनी चाहिए। ये दिखाता है कि इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, जिन्होंने किया कतरा। लिस्ट लंबी होती चली जा रही है मोदी सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस के उन नेताओं की जो मर्यादा की लकीर को पार कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी अग्निवीरों की जगह सुपारी किलर बनाने की बात कह रहे हैं। पहले भी अग्निपथ विरोध था, इस बार भी अग्निपथ होगा, मैं ये दावे करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगता है कि अग्निवीर नक्सली बन सकते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह इसे शूट टू किल की ट्रेनिंग बता रहे हैं और सलमान खुर्शीद इसे सेना के चरित्र से जोड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये सेना का अपमान है। युवाओं पर पुलिस गोली चला रही है, युवा मर रहा है, युवाओं को खून बह रहा है। तो मैंने कहा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ। तो क्या मैंने गलत बात कह दी भाई? एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते आज सेना का विरोध, सेना का अपमान, प्रधानमंत्री के पद का अपमान, देश का विरोध, देश में आगजनी। क्या ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिन्होंने कहा था कि सत्ता पाना है, सरकार को टॉपल करवाना है, उनकी मंशा से, उनकी रजामंदी से और उन्हीं की स्क्रिप्ट पर ये सारे नेता नहीं बोल रहे? शूरवीर योद्धा हमारे भरे। वो लड़के करेंगे क्या? 10% रख लेंगे, 25% रख लेंगे, फिर आखिर 65% लोग कहाँ जाएंगे? उसकी स्थिति क्या? वो गांव-गांव में, शहर में, गलियों में फैले रहेंगे। उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी। और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में कोई कल्पना है? जब तक वो रोएगा, हमारा ये दायित्व बनता है कि उसकी रोने की बात, उसके दुख का विषय जो है वो हम देश के सामने रखें। और इसमें सिर्फ नौजवानों की समस्या नहीं है, नौजवानों की तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारी फोर्सेस का, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। कि जिद मत करिए, अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है, शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में संलिग्न हो। आप ऐसा बोलकर सेना के रिटायर्ड सैनिकों का अपमान कर और युवाओं को भड़काने का काम कर। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार के अग्निपथ स्कीम में आरएसएस का एजेंडा देख रही हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर आरजेडी अग्निपथ स्कीम को आरएसएस की स्कीम बता रही है। एचडी कुमारस्वामी ने तो इसे नाजी मॉडल करार दे दिया है।
वहीं रागिनी नायक का कहना है कि भारत को पाकिस्तान बनाने की तैयारी। देखो अग्निपथ ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके आरएसएस में लाना चाहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। कभी आपने सुना है क्या किसी देश में ऐसा हुआ है कि 4 साल ट्रेनिंग देना और छोड़ देना? जो शिक्षित हैं क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? ಈ 7.5 ಲಕ್ಷ ನಾವು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಆ ನಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ದು ಆಗ್ಲೇ ತಾನೇ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. तो ये तो अटकलें लगाई ही जाएंगी कि ये भी कहीं ना कहीं ठेके पर संघ के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन सेना में करने के लिए है, और सेना के राजनीतिकरण का विरोध कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, देश और मुझे लगता है दुनिया भी करती है। आप क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हमारे देश को, जहां पर सेना के अंदर सीधी सीधी राजनीतिक दखल हो? सीने की शान। अग्निपथ स्कीम के तहत अब भर्तियों की शुरुआत करने में सेना ने आज पहला कदम उठा लिया। सेना की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 जून से भर्तियों की शुरुआत हो जाएगी। सेना ने ये भी साफ कर दिया कि जिनका नाम विरोध के नाम पर उपद्रव में आएगा, उन्हें सेना में किसी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कंसंट्रेट करे कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटर्न एग्जाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करे, एंड फोकस ऑन दिस, ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्ज इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भी बवाल जारी रहा। सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान कर जगह जगह विरोध हुआ। आम लोगों को सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। आज तक ब्यूरो।